आकिब जावेद बाबर आजम के बुग़्ज़ में इस हद तक पागल हो गया है कि अब आकिब जावेद बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के सेटअप से मुकम्मल तौर पर बाहर करने के लिए पूरी पूरी अपनी कोशिशें कर रहा है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आपको पता है कि आज से 2 साल पहले जब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में डिज़ास्टर हुआ था 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, तो उस वक्त एक सहाफ़ी ने चेयरमैन से सवाल पूछा था कि लोगों की ये राय है कि आप जो है ना, आप क्रिकेट के बारे में नहीं जानते, आपको क्रिकेट का नहीं पता। तो चेयरमैन साहब ने आगे से जवाब दिया था कि ये वक्त ही बताएगा कि मुझे क्रिकेट का कितना नॉलेज है, कितना नहीं है। आज वक्त ने वाकई हमें बता दिया है। मतलब मोहसिन नकवी साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान क्रिकेट में। ख़ास तौर पर आपने जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, इंडिया के आगे आंखों में आंखें डालकर आईसीसी के सामने आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। कोई चेयरमैन आज तक नहीं कर सका था ये काम। आपने हाइब्रिड मॉडल, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, आपने कहा ठीक है हम भी इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। अगर आप इस बात पर एग्री करते हैं तो फिर ठीक है, इस पर साइन किए जाएं तमाम क्रिकेट बोर्ड के। तो आपने वो बात मनवाई, आपने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। शायद कोई और चेयरमैन होता तो हमारी टीम अभी तक इंडिया जा रही होती खेलने और वो लोग न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते। बहुत अच्छा काम किया आपने, जो आपने किया उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का पिछले 2 सालों से जो हाल हो रहा है, ख़ास तौर पर तमाम मामलात जो आकिब जावेद के सुपुर्द हैं, जिस तरह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पिछले 2 सालों के अंदर, जो जो आकिब जावेद ने ब्लंडर किए हैं। मतलब चैंपियन ट्रॉफी में डिज़ास्टर हुआ जो हमारे घर में खेली जा रही थी, उसमें आपने ऐसा स्क्वाड बनाकर सेलेक्ट किया जो अपने होम ग्राउंड पर एक भी मैच नहीं जीता था। इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। उसके बाद वर्ल्ड कप में डिज़ास्टर हुआ, वर्ल्ड कप में हम सिर्फ छोटी छोटी टीमों से बड़ी मुश्किल से जीते। उसके बाद एशिया कप में 3 दफ़ा इंडिया से हार गए लगातार। उसके बाद वर्ल्ड कप में एक बार फिर इंडिया से हार गए, मतलब 4 लगातार हारे इंडिया से। और अचीवमेंट हमें क्या बताई जाती हैं आकर, बड़ी बेशर्मी के साथ आकिब जावेद साहब ये बता रहे होते हैं कि हमने जी फलां टीम को फलां सीरीज़ में हराया। और माइक हेसन साहब जो कोच हैं वो भी हमें बता रहे होते हैं कि हमने टोटल इस साल इतने मैचेस जीत लिए हैं, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। मतलब एवरेज रेलू कट्टे लोग अगर आप क्रिकेट बोर्ड में लेकर आएंगे ना, तो हमारा जो क्रिकेट का वो यही हाल होगा। हमारी अचीवमेंट, हमारे क्रिकेट बोर्ड की अचीवमेंट यही है कि हमने बी और सी टीमों को अपने घर में बुलाकर गंदी पिचेस बनाकर हमने हरा दिया है। और जब बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो हमारा उसमें डिज़ास्टर होता है, लेकिन उसकी किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी अचीवमेंट, हमारी जो अचीवमेंट है वो यही बायलैटरल सीरीज़ हैं। यही हमें गिनवाई जाती हैं कि भाई हमने इतने मैचेस जीत लिए हैं एक साल के अंदर। तो खैर, पता नहीं कौन से तावीज़ आकिब जावेद ने किए हैं क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, जो इस बंदे को कोई छेड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इतनी नाकामियों के बावजूद, इतने ब्लंडर्स के बावजूद ये बंदा पिछले 2 सालों से मुसलसल ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहा है। और जब इससे सवाल होता है कि आप जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कितनी देर तक जो है वो क्रिकेट ठीक हो जाएगी, तो आगे से बड़ी बेशर्मी से जवाब देता है कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कोई बिल्डिंग नहीं बन रही जिसकी डेडलाइन दी जाए। मतलब ये लोग इतने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हैं। और ऊपर से आकर नया चूरन बेचा जा रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब जो है फिटनेस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, अब डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाड़ी खेलेंगे। और अब जो है, मतलब ये फिटनेस वाली जो बात थी ये आपको 2 साल बाद जाके याद आई। और दूसरे नंबर पर ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप जो है ना, अब बाबर आजम को लेकर खबर ये आ रही है कि बाबर आजम जो है, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलते उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा इस साल। ख़ास तौर पर बाबर आजम को लेकर ये आकिब जावेद की एक नई चाल हो सकती है कि कुछ खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल बाहर रखा जाए। खैर, इस तरह का सिलसिला करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आकिब जावेद जैसे
जो जहनी तवाज़न से हिले हुए लोग हैं उनसे आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं। मतलब जो बंदा पिछले 2 सालों से क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहा है, बाबर आजम के बुग़्ज़ में पागल हो चुका है, वो बाबर आजम के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। और अब बाबर आजम को T20 से तो ये लोग बाहर कर देंगे, क्योंकि इन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज बनाई हैं। तो अब बाबर आजम को लेकर खबर ये है कि बाबर आजम जो है वो क्योंकि डोमेस्टिक नहीं खेलते, तो इस वजह से बाबर आजम को उसकी पेनल्टी पड़ सकती है। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर आजम को कुछ टाइम के लिए बाबर आजम को दूर रखा जा सकता है और उनको कहा जा सकता है कि आप जब तक डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तब तक आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। तो मतलब जब आप बंदर के हाथ में माचिस दे देंगे ना, तो वो पूरे जंगल को आग लगा देगा। वही हाल इस वक्त हमारी क्रिकेट का है। बाकी दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।